कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने आज का दिन हमें दिया है। आज की सुबह मैं आप सभी के सामने हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने रात्रि भर हमें सुरक्षित रखा, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, प्रेम का एहसास दिया और आज फिर से सुबह दी है कि सुबह में हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, और जयपुर शहर से मैं आप सबके लिए आशीष की प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करें। राजस्थान के, जयपुर के सारे श्रोताओं के लिए, रतलाम के लिए, वहाँ के श्रोताओं के लिए, भाई बहनों के लिए, गुजरात के भाई बहनों के लिए, अहमदाबाद के भाई बहनों के लिए धन्यवाद, अमरावती के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको भी आशीष दे, ताकि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर ने अलग अलग स्थानों से हमें इस बार इसलिए जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग गलतियों की किताब का अध्ययन कर रहे हैं। 30 अध्याय के 5 पद तक हम पहुंच गए हैं। आज हम 5 और 6
और 7 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि इन पदों के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त कर सकें। 5 पद में लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है। 6 पद, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। 7 पद, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे। हम प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपने हमारी सहायता की। आज की सुंदर सुबह प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है कि आज सुबह के वक्त परमेश्वर हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सके। परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो कि आपने मदद की है। धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपका दया का हाथ हमारे साथ रहता है, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। धन्यवाद परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे उद्धार करता प्रभु, हम आपके चरणों में झुकते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं आप उनको संभालें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ें, आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए। हम अपने सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, पवित्र आत्मा की शक्ति से भर, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा आदर आपको मिले, महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिल सके और हम आपकी महिमा कान बन सकें और जो आपकी योजना है उसको आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़कर इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन से आशीष प्राप्त कर रहे हैं, यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का एक एक जन को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहकर आपकी महिमा करें। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हर परिस्थिति में हमें संभाले रखता है, हमारी मदद करता है। जो सब ने पढ़ा है, कल हम देख रहे थे, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ उठाया। पौलुस एक एक दिन को, एक एक जब पद को लिख रहा है, वचन को लिख रहा है, इस बात को प्रकट कर रहा है, क्या तुमने जो दुख उठाया, जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या व्यर्थ था? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने तकलीफ उठाई है, जो कुछ हमने परमेश्वर के साथ रहकर परेशानियों का हमने सामना किया है, वो व्यर्थ नहीं गई है। इसलिए प्रियो, आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं उसमें परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, ताकि हमारे जीवनों से परमेश्वर को आदर मिलता जाए, महिमा मिलती जाए और हम उसकी महिमा का कान बनते चले जाएं। प्रियो, आज 5 पद कहता है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है, आत्मा दान करता है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा दान में दी है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, पहले इंसान को, आदम को बनाया, उसने अपना स्वभाव और अपना श्वास उसमें डाला। जो श्वास आज चल रहा है, हमारे नथनों में
जो आवाज़ आ रही है, हमारे नथनों में से जो श्वास आ रहा है, हमारे नथनों में से जो सांस लिया जा रहा है, ऑक्सीजन ली जा रही है, उसके पीछे बाइबल का परमेश्वर है। उस बाइबल के परमेश्वर ने इस बात को दर्शा दिया कि वो जीवित प्रभु है। उस बाइबल के परमेश्वर ने इस बात को कह दिया, उसने अपनी आत्मा आदम के अंदर उंडेल दी, और इसलिए वो कहता है जो तुम्हें आत्मा दान करता है। इसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया था, ये शरीर बनाया इसके लिए हमने कोई परिश्रम नहीं किया, आदम को बनाया था कोई परिश्रम नहीं किया। लेकिन आप देखिए, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में पलता है, परमेश्वर के अनुग्रह से पलता है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होता है, और माँ के पेट में हड्डियाँ कैसे बढ़ती है, हड्डियाँ कैसे बढ़ती है। और जब माँ के पेट में बच्चा पल के 9 महीने का होता है तो इस पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आकर आगे बढ़ता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जो आत्मा दी गई है, जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। परमेश्वर का ये जीवित वचन, ये सुसमाचार जो यीशु मसीह ने लोगों को सुनाया, ये सुसमाचार जो यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के से आकर इस पृथ्वी पर हमारे बीच में रखा, ये भाषा स्वर्गीय भाषा है। ये भाषा, ये वचन आत्मिक वचन है जो केवल आत्मिक व्यक्ति समझ सकते हैं। हम सीख रहे थे कि परमेश्वर ने सबके ऊपर इसको प्रकट नहीं किया है, इस वचन को सबके ऊपर प्रकट नहीं किया, ज्ञानवान व्यक्ति को प्रकट नहीं किया, लेकिन जो अपने आप को बच्चों के समान बनाते हैं उन पर प्रकट किया है। वही इस गूढ़ बात को समझ सकते हैं, स्वर्गीय बातों को समझ सकते हैं। जो संसार में है, संसार की बातों में लिप्त हैं, वो इन बातों को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से है या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है। यह है वास्तव में मेरे और आपके जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको इन सारी चीज़ों में से लेकर चलता है ताकि हम आत्मा के अनुसार इन चीज़ों को समझ पाएं। केवल आत्मा ही है जो हमें समझाती है, केवल आत्मा ही है जो इन बातों को हमारे सामने प्रकट करती है। इस वचन को समझना हर किसी के काम की बात नहीं है। इसलिए प्रियो, वचन को वही समझ सकता है जो उसके साथ जीवन व्यतीत करता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसकी संगति में रहता है, जो उससे प्यार करता है, जो उसके निकटता का एहसास करता है। और इसलिए यहाँ उदाहरण दिया गया अब्राहम का। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और इसलिए विश्वासियों का पिता बन गया। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, और इसलिए इब्रानियों का लेखक इसी बात को कहता है कि आज अब्राहम के द्वारा हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का मूल पिता बना दिया है। यहाँ कहता है इब्रानियों का पत्र उसका 11वां अध्याय में कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी से के विषय में प्राचीनों की गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान गए हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के द्वारा की गई है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो विश्वासियों के लिए है। इसलिए 17 पद में कहता, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। ये सब विश्वास के कारण था, और इसलिए
उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। 8 पद में कहता है, विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाऊंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रतिज्ञा देता है और इस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। और यहाँ पर अब्राहम के बारे में उदाहरण दिया गया। अब्राहम ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। यही है धार्मिकता। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हमारा छोटा सा विश्वास हमारे जीवनों को आशीषों से भर देता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की महिमा कर सके। इसलिए वो कहता है, वे ही अब्राहम की संतान हैं। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। यदि विश्वास हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तो हम अब्राहम पर विश्वास नहीं कर सकते। लिखा है कि अब्राहम के संतान हम कहलाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में इस बड़ी चीज़ को लेकर आता है। अतः जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। और जो विश्वास करते हैं वही अब्राहम की संतान, वही परमात्मा की संतान, वही ईश्वर की संतान, वही खुदा की संतान, वही लोग हैं जो वास्तव में विश्वास के द्वारा जीवन जीना चाहते हैं और विश्वास से परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रियो, आज हम यहीं रुकना चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों पर बहुत बड़ी आशीष दे। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकालकर परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आप अधिक से अधिक लोगों तक इस वचन को बांटें, संदेश को दें, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा भी एक बड़ा काम करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।